Secret golden tips to get your money back. Hello guys, this is Sushant and welcome back to Goal-Eagle. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं, किसी को फाइनेंस करते हैं, तो अपने पैसे को वापस कैसे लें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी को पैसे उधार देते हैं, किसी को फाइनेंस करते हैं, तो इस बात का ध्यान दें कि आप उन्हें पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करें, कैश ना दें। क्योंकि जब हम पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है, ट्रांजैक्शन आ जाती है। तो इन केस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो हमारे पास सबूत होता है कि हमने पैसे ट्रांसफर किए थे। सेकंड, जिस भी पर्सन से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस भी पर्सन को आप पैसे उधार देते हैं, उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लें। एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा, उस पर आप लिखेंगे अपने पर्टिकुलर्स और उस पर्सन के पर्टिकुलर्स, और लिखेंगे कितना अमाउंट आपने उनको उधार दिया और कितने टाइम तक के लिए दिया और कितने % इंटरेस्ट पर दिया। और उस पर आप 2 विटनेसेस के साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद आप दोनों उन पर साइन करेंगे और उसको नोटराइज करवाएंगे। इससे क्या होगा, एग्रीमेंट से हमारे पास प्रूफ रहेगा कि हमने किसी पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी है। थर्ड, जब भी आप किसी को पैसे उधार देते हैं, आपने सबसे पहला क्या करना है, ट्रांजैक्शन तो आपने ऑनलाइन कर दी, आपने एग्रीमेंट कर दिया, इसके साथ साथ आपको उनसे एक सिक्योरिटी चेक ले लेना है। और सिक्योरिटी चेक पे ध्यान देना है कि ऊपर डेट मेंशन ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता किस टाइम पर वो पैसे देने से मना कर दे। इसीलिए जब वो पैसे देने से मना करेगा तो आप वहां पर डेट फिल करके उसको बैंक में लगा सकते हैं। और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने यहां पर एग्रीमेंट में लिखवाया है कि आप कितने % इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, और जो एनआई एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम एनआई एक्ट के थ्रू इंटरेस्ट को क्लेम नहीं कर सकते। बट जब हम सिक्योरिटी चेक ले लेंगे, चेक बाउंस करवाएंगे, एनआई एक्ट में फाइल करेंगे, तो वहां पर कोर्ट जितने अमाउंट का चेक है उससे डबल तक का अवार्ड कर सकती है कोर्ट। और हम एग्रीमेंट में इंटरेस्ट इस वजह से लिखवा रहे हैं, इन केस हम चेक नहीं लेते या चेक बाउंस हो जाता है, जो लिमिटेशन है वो बार्ड हो जाती है, हम उन्हें लीगल नोटिस इशू नहीं करते हैं, तो उस केस में हम रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। और जब हम रिकवरी सूट फाइल करेंगे तो उस टाइम पर हमें एग्रीमेंट चाहिए होगा और उस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट मेंशन होना चाहिए। और अगर आपके पास चेक बाउंस है तो उस केस में क्या होता है, हम रिकवरी में नहीं जाते, चेक बाउंस होता है तो हमें ना ही वहाँ पर कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है। और वो एनआई एक्ट एक तरीका क्रिमिनल केस होता है। जब जिस पर्सन ने आपसे पैसे लिए हैं और उसका चेक बाउंस हो जाता है और आप केस फाइल करते हैं, सबसे पहले वो कोर्ट में आएगा और अपनी बेल करवाएगा और उसको हर डेट पर कोर्ट में आना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। और जो एनआई एक्ट का केस होता है वो कम टाइम कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू रिकवरी सूट। तो इसलिए ये बेटर है कि आप जब किसी को पैसे देते हैं तो उनसे एक सिक्योरिटी चेक ले लें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी पर्सन को आप पैसे देते हैं उसका आपको परमानेंट एड्रेस पता होना चाहिए। आपके पास उस पर्सन के आईडी प्रूफ्स होने चाहिए। जब भी आप किसी पर्सन को पैसे देते हैं तो इस बात का ध्यान दें वो वहां पर रेंट पर नहीं रहता। अगर वो वहां पर रेंट पर रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका परमानेंट एड्रेस कहां पर है, वो कहां से बिलोंग करता है, कहां पर उसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर चेक बाउंस हो जाता है या रिकवरी सूट आप फाइल करते हैं तो आप उन्हें सम्मन कहां पर सेंड करेंगे, लीगल नोटिस कहां पर सेंड करेंगे, अगर आपको उनका परमानेंट एड्रेस ही नहीं पता। अगर वो रेंट पर रहते हैं और वो वहां से छोड़ के चले जाते हैं तो आप उन्हें कहां से ढूंढेंगे। तो इसलिए आपको उनका परमानेंट एड्रेस पता होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि उस पर्सन के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कोई मोटर व्हीकल है या उसके पास उसका कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। इन केस वो कोर्ट में भी आ गया, कोर्ट में आपने डिक्री भी पास करवा ली, उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, जब अपने पैसे लेने जाएंगे और वहां पर उसके पास देने को पैसे नहीं हैं, तो उस केस में आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं। पर आप उसकी प्रॉपर्टी को तभी अटैच करवा पाएंगे जब आपके पास उसकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टी की डिटेल्स होंगी कि उसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएटेड है, उसके पास एक कार है, उसका नंबर ये है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जिस भी पर्सन को आप पैसे देते हैं तो इन बातों का ध्यान दें।
एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। सबसे पहला, आपको कैश नहीं देना है, ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। दूसरा, आपको उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेना है। तीसरा, आपको एक सिक्योरिटी चेक ले लेना है। चौथा, आपको उनका एड्रेस पता होना चाहिए। और पांचवा, आपके पास उनकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे आप पैसे रिकवर कर सकें। तो ये थे पॉइंट्स जिससे आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अगर आप पैसे किसी को उधार देते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वो है www.thegoligal.com। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।